शुरू करते हैं आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ एक बेसिक चीज पहले हम लोग जान लेते हैं। पहला चीज क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसको सीआई लिखते हैं हम लोग। ठीक है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट कैसे है? ठीक है। तो पहले थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आ जाएंगे कहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई? सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले जाना पड़ेगा, ठीक है भाई, थोड़ा इसको जानना पड़ेगा, और थोड़ा सा रेट क्या होता है इसको जानना पड़ेगा, और फिर टाइम क्या होता है इसको जानना पड़ेगा। ठीक है। इन तीन बेसिक चीज को जानना जरूरी है एसआई कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? ये वो अमाउंट होता है जो हमने किसी से लेते हैं या फिर किसी को देते हैं, है ना। और ये बहुत पहले के समय से ये प्रोसेस चला आ रहा है। कभी भी आदमी अपने जरूरत में किसी से कुछ पैसा मांगता है या फिर कोई सामान खरीदता है जिसका हम लोग पैसे के एवज में उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इस कंडीशन में लेना या देना जो भी होता है, या तो तुम, है ना, उधार लेते हो या फिर उधार देते हो, दोनों ही केस में क्या होता है, हम लोग उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है भाई। तो इसको हम लोग थोड़ा आगे आसानी से और समझ लेंगे। बेसिक तो सबको पता ही होगा। रेट क्या होता है? रेट, जिस रेट पर हम उसको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे वो उसका रेट कहलाता है। एक एग्जांपल रहेगा तो इसको हम लोग आसानी से समझ लेंगे। टाइम क्या होगा? जितने टाइम के लिए हम उधार देते हैं या फिर जितने टाइम के लिए हम लोग लेते हैं, दोनों ही केस में वो टाइम हो गया, वो रेट हो गया, और वो प्रिंसिपल हो गया। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो सिंपल ऐसा ही कैलकुलेशन होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है भाई। इससे क्या हो जाता है हमारा, ऐसा ही कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद टोटल पेएबल अमाउंट होता है, उसको हम लोग अमाउंट ही बोलते हैं। ठीक है। अमाउंट बराबर क्या हो जाता है? प्रिंसिपल और प्लस एसआई। ये जो है होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। अगर किसी को हम लोग इंटरेस्ट पर पैसा दिए हैं या फिर किसी से हम लोग इंटरेस्ट पर पैसा लिए हैं, तो जो अमाउंट हमको रिपे करना पड़ेगा या फिर जो अमाउंट हमको मिलेगा वो क्या होगा? जितना अमाउंट हम दिए थे वो, और जितने दिन के लिए रखा उतना दिन का जो एसआई बना वो, दोनों को ऐड करके हमको वापस मिलेगा, या फिर हम लोगों को वापस करना होता है। ठीक है भाई। ये क्या हो गया? एसआई हो गया। इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये चैप्टर तुम्हारे लाइफ से डायरेक्ट रिलेशन रखता है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है। जैसे अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा का तुम्हारे लाइफ में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है, ये या फिर कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का जो भी चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, इन सब का क्या है हमारे लाइफ में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। अब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो बैंक जो है ना, वो जब भी किसी को लोन देती है ना, तो वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करती, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है। ये हमेशा ध्यान देना है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट सीखने के पर्पज से बढ़िया चीज है, लेकिन मोस्टली जो दुनिया में काम हो रहा है ना वो इसी पर हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है ना, सिंपल इंटरेस्ट में हर ईयर में हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो किस पर करते हैं? प्रिंसिपल पर करते हैं। ठीक है। जो बेसिक डिफरेंस है किसमें, सीआई एंड एसआई में, वो क्या है? इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है ना इसके केस में, वो प्रिंसिपल पर होता है।
इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट हो रहा है? प्रिंसिपल पर। लेकिन सीआई के केस में क्या होता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है अमाउंट पर। अमाउंट बता ही दिया क्या होता है। इसके लिए क्या होता है कि एक 1 ईयर का जो अमाउंट बना ना, इसका जो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा उस अमाउंट पर होगा। एसआई में ऐसा नहीं होता है। एसआई में क्या होता है, पहला ईयर का जो इंटरेस्ट हुआ उसको रख लीजिए, फिर वही इंटरेस्ट अगर 5 ईयर्स के लिए तो वही इंटरेस्ट इंटू 5 कर लो, प्रिंसिपल में जोड़ दो, अमाउंट बन जाता है। लेकिन सीआई के केस में ऐसा नहीं होता है। हर 1 साल का आप अमाउंट निकालिए और नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो इसी अमाउंट पर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे 1-2 एग्जांपल से और इजीली समझ लेंगे। चलिए भाई देखिए, ये है टू फाइंड सीआई। एसआई हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि एसआई पीछे भी काफी लोग बनाए ही हैं। तो टू फाइंड सीआई व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो भाई, अभी इसको हम लोग देखेंगे पहले विदाउट यूजिंग फार्मूला। क्या देखेंगे? विदाउट यूजिंग फार्मूला। विदाउट यूजिंग फार्मूला बनाने से क्या है, इसका एक्चुअली मैकेनिज्म पता चलता है और 1-2 तरीका जो इसका कैलकुलेशन का वो देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फार्मूला का यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे जब इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। एनुअली कैलकुलेट हो रहा है का मतलब क्या होता है? एनुअल का मतलब क्या होता है? ईयरली बेसिस। एनुअल का मतलब क्या होता है? हाँ, ईयरली बेसिस पर, मतलब वंस इन अ ईयर। ठीक है भाई, एनुअली का मतलब क्या हो रहा है? वंस इन अ ईयर। एनुअली का मतलब क्या हो रहा है? वंस इन अ, समझ बात आ गई? एनुअली का मतलब क्या होता है? वंस इन अ। हाँ भाई ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम। कंपाउंडेड, अच्छा, ये हाफ ईयरली का आ गया, हम लोग पहले ईयरली का देख लेते हैं। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम। इस तरह के सवाल में क्या क्या देखना होता है वो देखना है पहले। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है सामने में उसको पढ़ना है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल कितना है, इसे प्रिंसिपल कितना भाई? हाँ, 25,000 है। उसके बाद देखना है हमको टाइम। टाइम कितना हो रहा है? तो 3 ईयर्स टाइम है भाई। उसके बाद है हमारे पास रेट, तो इसको भी लिख लेना है। कितना है? हाँ, 10% सिर्फ लिखने से नहीं होगा, ये ध्यान देना, ये बहुत जरूरी चीज है। पर एनम लिखना जरूरी है। ठीक है भाई, पर एनम मतलब हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे हो रहा है? ईयरली बेसिस पर हो रहा है। कैसा हो रहा है? ईयरली बेसिस पर हो रहा है। अब हमको फाइंड क्या करना है भाई? सीआई फाइंड करना है। लिख लीजिए सीआई, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास नोन तरीका हमारे पास क्या है, अब पता क्या पहले से, एसआई निकालने का तरीका पता है। क्या निकालने का तरीका पता है? एसआई निकालने का तरीका पता है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता था? एसआई का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब है कि अगर इसको हम लोग 3 ईयर्स का है तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? ईयर बाय ईयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या बताया कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है? अमाउंट पर होता है। तो इसलिए हमको हर ईयर में अमाउंट कैलकुलेट करना है और नेक्स्ट ईयर में जब भी हम लोग प्रिंसिपल जो यूज करेंगे वो किसको करेंगे? प्रीवियस ईयर के अमाउंट को यूज करेंगे। इजी है समझना, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए भाई देखिए,
एसआई जो है इसका निकालते हैं हम लोग फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए पी कितना हो जाएगा, रेट कितना है 10, टाइम कितना होगा 1, क्योंकि 1 ईयर का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, 100 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 2500। ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट होता है पी प्लस एस आई, होता है ना। तो पी कितना है हमारा प्लस एस आई कितना आया, तो ये कितना हो गया, जल्दी बताना कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 27500। ये जो हो गया, ये अमाउंट जो हो गया, अभी ये समझना है, ये जो अमाउंट कैलकुलेट हुआ फर्स्ट ईयर का, ये पी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का, ठीक है भाई। ये जो हम लोग कैलकुलेट किए, ये इंटरेस्ट हो गया फॉर फर्स्ट ईयर। तो इसको हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, है ना भाई। अब है फॉर नेक्स्ट ईयर, है ना। तो फॉर नेक्स्ट ईयर में जो पी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज, और टाइम, है ना भाई। तो फिर से ये एस आई कैलकुलेट हो रहा, सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट कितना हो जाएगा इस बार, कितना हो जाएगा 2750। इस जगह पे फिर इसका अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 27,500 प्लस 2750, कितना हो जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा कितना 0 5 फिर 2103, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत है, बोलेगा ही नहीं। अरे इतना होगा, अरे बोलो ना भाई, होगा इतना, हाँ तो भाई आगे देखिए। अमाउंट जो हो गया वो सेकेंड ईयर का कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब जो फिर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो थर्ड ईयर का करेंगे, क्या करेंगे अब, थर्ड ईयर करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट जो हो गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के अमाउंट कैलकुलेशन के लिए जो पी यूज करेंगे वो क्या होगा, वो पी क्या होगा, जो अमाउंट होगा सेकेंड ईयर का, ठीक है, वो पी हो जाएगा किसके लिए, फॉर द थर्ड ईयर। तो कितना है ये 30,250। तो इसको लिख लीजिए फिर से पी, ठीक है भाई। रेट फिर एज इट इज रह जाएगा, और टाइम फिर से क्या हो जाएगा 1 ईयर। अब हम लोग फिर एस आई कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा इंटू 10 इंटू 1/100, और इसको हम लोग लिख लेते हैं, एस आई कितना हो गया 3025। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा भाई, जो पी था हमारा इस बार का प्लस जो हमारा SI कैलकुलेट निकला है, तो पी कितना हो गया हमारा 30,250 प्लस 3025 ऐड कीजिए, इसको कितना होता है, कितना हुआ भाई ऐड करके 33275 33275 ये क्या निकला, ये निकला अमाउंट, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI निकालने के लिए बोल रहा है। निकला क्या है, अमाउंट निकला। अब CI निकालिए। CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस, ठीक है भाई। तो अमाउंट कितना हो गया, कितना हो गया 33,275 माइनस प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल नहीं लेंगे, प्रिंसिपल में लेंगे जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल था, ठीक है भाई। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होता है 8275। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते रहो। अब है टू फाइंड CI। CI समझ में आ गया सबको, ठीक है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ ध्यान देना। पिछला सवाल में क्या था, एनुअली था, है ना, पर एनम रहे, एनुअली रहे और ईयरली बेसिस रहे, है ना, एक ही चीज, ये रहे या पर एनम रहे, ठीक है भाई, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है ना, जैसे अभी हम लोग क्या किए थे, जो अमाउंट कैलकुलेट किए थे वो कैसे किए थे, एट द एंड ऑफ ईयर, क्या किए थे, एट द एंड ऑफ ईयर किए थे। अभी क्या करना है, जब हाफ ईयरली कैलकुलेशन होगा तब क्या करना है, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, क्या करना है, यानी 1 ईयर में कितना टाइम्स कैलकुलेशन होगा, 2 टाइम्स, ठीक है। हाफ ईयर के एंड में करना है तो 1 ईयर में कितना हाफ ईयर होता है, 2 हाफ ईयर होगा ना। तो इसके लिए फिर से P लिखेंगे, P कितना है सवाल में, कितना भाई, बहुत अच्छे। R कितना दिया है, वेरी नाइस। और टाइम कितना है, देखो टाइम जो है हमारे पास टोटल कितना दिया है, टोटल दिया टाइम हमारे पास 1 ईयर, कितना दिया है 1 ईयर, ठीक है भाई। तो अब लेकिन क्या है, 1 ईयर के साथ यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ध्यान लिखना, 1 ईयर हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है भाई। तो हाफ ईयरली है, इसका मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इच 6 मंथ्स पे हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, SI निकालेंगे, SI फॉर, इसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, क्या बोलते हैं, कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड क्या होता है इसको समझना है, कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड होता है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो कितना टाइम्स होता है, यानी अगर 1 ईयर में एक बार हो रहा है तो कन्वर्जन पीरियड हो गया 1। अगर 1 ईयर में 2 टाइम्स हो रहा है
तो कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा 2। अगर 1 ईयर में मान लो क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है तो 1 ईयर में कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3 मंथ्स पे 4 टाइम्स हो जाएगा। उस जगह पे एन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 2 ईयर्स है और अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हाफ ईयरली है, इसका मतलब 6 मंथ्स पे हो रहा है। अगर 6 मंथ्स पे हो रहा है इस कंडीशन में एन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2। अगर 2 ईयर्स ये है लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है, 1 ईयर में कितना बार हो रहा है क्वार्टरली में? ये क्वार्टरली हो रहा है, ये हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है, ये भी हाफ ईयरली हो रहा है। अगर 2 ईयर्स है और क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है तो 1 ईयर में अगर 4 टाइम्स होता था तो 2 ईयर्स में कितना टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना? क्वार्टरली बेसिस मतलब ईयर में 4 टाइम्स कैलकुलेट होगा। समझ बात आ रही है? इसको हम लोग बोलते हैं एन। तो इसको हम लोग इसलिए टी नहीं लिखते। कंपाउंड रेशियो तुम देखोगे आगे जब फार्मूला बनाओगे तो तुमको टी नहीं मिलेगा, टी की जगह एन मिलता है। एन क्यों है? इसीलिए एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, ठीक है? एन क्या है? एन है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, ठीक है भाई? इसको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे तो कितना ईयर्स हो जाएगा? 2 हाफ ईयर्स। 1 ईयर इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो यहाँ 1 ईयर इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो कितना हो गया? 2 हाफ ईयर्स, नहीं हो गया? इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2 हाफ ईयर्स। किसी को दिक्कत है? चलिए बस ध्यान दीजिए। तो टाइम कितना हो गया हमारा? 2 हाफ ईयर्स। अब ध्यान देना है, जैसे ही हाफ ईयरली आए तो 2 काम कर लेना है। पहला काम, टाइम को डबल कर लेना है। जितना भी ईयर्स दिया हुआ है उसको डबल कर लेना है, क्योंकि 1 ईयर में 2 टाइम्स। अगर यहाँ 1 ईयर था तो 2 हाफ ईयर्स हो गया। अगर 2 ईयर्स रहता तो 4 हाफ ईयर्स हो जाता। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट जो है ना वो क्या दिया हुआ है? 8% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है भाई? तो 8% पर एनम जो है ये क्या हो जाएगा? 4% पर हाफ ईयर, ठीक है? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ लिखा रहता 8% पर हाफ ईयर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन ये दिया हुआ पर एनम और इंटरेस्ट कैलकुलेशन हाफ ईयरली। तो कन्वर्जन पीरियड अगर हमारा डबल हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना है, ठीक है? तो 8% अगर हमारा पर एनम था तो 4% पर हाफ ईयर होगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। चलिए, तो अब है एस आई कैलकुलेट करते हैं। एस आई फॉर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। देखो फर्स्ट ईयर नहीं लिख सकते हैं आप, या तुम फर्स्ट हाफ ईयर लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ऐसा इजी समझने के लिए हम लोग अभी थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, एस आई फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो पी हो गया, कितना हो गया? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना। तो पी हो गया कितना? 5000। आर कितना हो गया? 4% पर हाफ ईयर होगा। और टाइम कितना हो गया? क्यों हो गया 1? क्योंकि फर्स्ट हाफ ईयर का कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है भाई? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा ही कितना हो गया? 200। वेरी नाइस। अब टोटल अमाउंट हो गया आफ्टर अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आफ्टर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। दोनों एक ही बात होगा। तो इसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? पी प्लस एस आई। पी कितना है भाई? पी कितना है? एस आई कितना निकला? बहुत अच्छे। अमाउंट कितना हो गया हमारे पास? बहुत सुंदर, ठीक है। अब अमाउंट निकल गया। ये अमाउंट कब का है? 6 मंथ्स के बाद का है भाई।
ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम लोग फिर से एसआई कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड हाफ ईयर, ये किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में तो बताना है कि सर दिक्कत हो रहा है, या फिर नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पी क्या हो गया, पी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारा, क्योंकि सीआई के केस में, कंपाउंड टेस्ट के केस में अमाउंट जो होता है प्रीवियस कन्वर्जन पीरियड के लिए का जो होता है वो प्रिंसिपल हो जाता है नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड का, ठीक है। तो कितना हो गया पी, 5200। रेट क्या हो जाएगा, 4% पर हाफ ईयर है, ठीक है। और टी के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो सी आई कितना हो गया, सॉरी एस आई कितना हो गया, एस आई हो गया कितना हो गया, ये पी कितना हो गया, पी हो जाएगा यही जो प्रीवियस कन्वर्जन ईयर का अमाउंट था, आर टाइम 1/100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 208। अमाउंट कितना हो जाएगा अभी, अमाउंट हो जाता है कितना, पी प्लस एस आई, पी कितना आया प्लस एस आई कितना निकला हमारा, ऐड करके बताइए भाई कितना हो गया। यहाँ तक ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब कहेगा अगर कंपाउंड टेस्ट निकालिए, कंपाउंड टेस्ट कितना आया, तो कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारे पास टोटल, माइनस प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल इसमें किसको लेते हैं, ये था प्रिंसिपल हमारा, कितना था भाई 5000। तो टोटल जो हमारे पास निकला सी आई कितना निकला, ये सबको समझ में आ गया। तो दो देखे अभी हम लोग, क्या क्या देखे, पहला देखे व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, और ये दोनों कैसे देख रहे हैं, विदाउट यूजिंग फार्मूला, सी आई एस आई के मेथड से कैसे निकलेगा। जब एनुअली कैलकुलेशन होगा तो क्या करेंगे, जब हाफ ईयरली कैलकुलेशन होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। इसी को क्या करते हैं हम लोग, सिमिलर पैटर्न होता है किसके लिए, व्हेन इंटरेस्ट is calculated on क्वार्टरली बेसिस। इस केस में क्या करेंगे, जैसे हम लोग इसमें क्या करते थे, टाइम के केस में टाइम अगर हमारा मान लो एक्स रहता था तो इसको क्या करते थे हम लोग 2x कर लेते थे हाफ ईयरली के केस में, और रेट को हम लोग क्या करते थे, अगर रेट हमारा मान लो r था तो इसको हम लोग क्या करते थे r/2 कर लेते थे। क्वार्टरली के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम रहता है उसको जो हम लोग n में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर टाइम हमारा x था तो उसको हम लोग n की जगह पे क्या लिखते हैं 4x, ठीक है भाई, जो भी रहेगा।
और रेट जो है उसको इस केस में क्या करते हैं, अगर मान लो रेट हमारा आर है तो रेट को उस तरह से क्या करेंगे हम लोग, R/4 कर लेंगे। कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इस तरह से अगर ईयर बाय ईयर निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए ठीक है अभी 1 ईयर तक का ऐसे निकाला जा सकता है। पहले 2-3 चीजें कि भाई क्यों फार्मूला यूज करें जब इतना काम आसानी से हो ही रहा है तो, लेकिन 1 ईयर का कैलकुलेशन है तो ठीक है हम लोग इस तरह से स्टेप बाय स्टेप निकाल लिए SI के हेल्प से। 2 ईयर्स का भी चलो हो जाएगा, लेकिन अगर 20 ईयर्स होगा तो तब तो वही स्टेप्स हमको 20 टाइम्स करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू मिनिमाइज द टाइम और टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स, ये हमको क्या यूज करना पड़ेगा, फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, फार्मूला वाला, कि फार्मूला कैसे यूज करते हैं और फार्मूला पे बेस पे कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ही।